हेलो फ्रेंड, राम राम जी। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। आज जाने वाले हैं बायुसा महाराज के दर्शन करने के लिए। ये खड़ी है मेरी देवरानी, ये भी रेडी हो गई, बाय बोल तो। और हम चल दिए, आई थी बस और हम चल दिए बायुसी महाराज के मंदिर। तो हम लगा रहे हैं बायुस जी महाराज के चारों ओर बाहर वाली परिक्रमा। इनके लगाते हैं 2 फेरी। बाहर ओरण है बहुत बड़ा, अंदर बीच के अंदर मंदिर है। तो मंदिर के चारों ओर की परिक्रमा लगा रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे थे, ये तो दौड़ दौड़ के लगा रहे थे, पर हमसे धीरे धीरे चला जा रहा था। लगभग 1-2 मिनट तो लगता ही है। तेज़ तेज़ चलते हैं तो, वैसे धीरे धीरे चलते हैं तो 5 मिनट लगता है। चारों ओर मंदिर बहुत बड़ा है, परिसर में ग्राउंड है। तो हम चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। और मेरी फ्रेंड है जो उनके पास है कैमरा, वो बोल रही है आप चलो, मैं आपके वीडियो ले लेती हूँ। तो कोई बात नहीं, भले आप वीडियो लो भले हम लो, एक ही बात है। तो ये चल रही है मेरी देवरानी और ये चल रहे हम दोनों साथ साथ जा रही थी। वो ही हमारे साथ ही थी, पर कैमरा उसके हाथ में। यहाँ पे वो लोग आते हैं बायुसा महाराज के, जो कोई जन्म से वो होते हैं क्या, विकलांग होते हैं, किसी के बोलने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, ज़्यादा समय लेता है चलने में बैठने में। वो बड़ा जैसे कि बड़ा होता है 4-5 साल का, तब पैरों से चलने में। उनको हमारे इधर बोलते हैं कि बायुसा महाराज के चलना है। तो हम तो ऐसे खुशी से आए थे और बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे झूला पालना वगैरह ये भी चढ़ाते हैं बायुसा महाराज के। और इनके लगे हुए हमारे महारानी जी के लगे कांटे। तो मैं निकाल रही, ये तो खींच ही रही थी। मैं बोली थी खींच के मत निकालो, आराम से बैठ के निकालो। ये बोल रही आपको अभी तक निकले नहीं कांटे। तो भाई मैं तो धीरे धीरे निकाल रही हूँ, वरना तेरे ओढ़ना फट जाता। इतनी क्या तेज़ी है? तो बोला कोई टेंशन नहीं है, फट जाए तो फटने दो। तो ये भी हंस रही है, कैसे कैसे फट जाए। बाय बाय करो, बाय बाय। हम तीनों लोग थक के बैठ गए थे और इन्होंने निकाली थी जीप। और इस बात पे हम थोड़ा कॉमेडी वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे। ये बोली तुम बाय करो, ये बोल रही थी तुम बाय करो। तो कोई नहीं, चलो अब लगाते हैं परिक्रमा। एक निकाल के बैठ गई और अब दूसरी जो निकालनी है। बैठने से क्या होगा? तो मौसम ठंडा था, दिन भी ठंडा था, तो धूप तो थी नहीं और कांटे थे 1-2 बिखरे हुए, जो पहले ही हटा दिए। और ये ईंटों वाला, सीमेंट के ईंटे वाला ब्लॉक है जमाए हुए, या आंगन पर से, ये पहले नहीं था, अभी अभी जमाए हैं, जस्ट 1 साल हो गए लगभग। तो ये है बाहर की और ये है अंदर का व्यू। तो आप भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये है नीमड़ी कोठारिया और नीमड़ी कला, यानी बड़ी नीमड़ी छोटी नीमड़ी के बीच में ही है। बहुत बड़ा बायुसा का ओरण है, तो वहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत श्रद्धालु आते हैं। हम तो इस टाइम में गए थे जिस टाइम लोग आए नहीं थे, सुबह सुबह का टाइम था, जल्दी गए। और जैसे ही हम बैठे बातें करें और उसके बाद में लोग आने लगे, बहुत सारे लोग। वो सवामणी बोलते हैं, वो भी करते हैं, यहाँ पर जागरण भी दिलाते हैं। और जिनको पैरालिसिस हो जाता है, या कोई जन्म से विकलांग होता है, या कोई बाद में होता है, वो यहाँ पे आते हैं, 7 दिन रहते हैं यहाँ पे और परिक्रमा लगाते हैं। निःशुल्क है, कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ठीक होते हैं। और खाने पीने की, रहने की सारी सुविधा है यहाँ पे। तो इधर जा रहे थे हम, आँखें लेकर आए थे, जो बोले थे कि आँखें कबूतरों को डालना है। इधर बहुत सारे डाले, इतने जानवर कहाँ खाएं। बारिश आई तो सब निकल निकल के बाहर जा रहे थे, ख़राब हो रहे थे। किसी किसी ने तो पॉलीथीन यहाँ पर ढेर सारा कचरा डाल दिया था। ये कचरा यहाँ पर नहीं डालना चाहिए, या तो एक डस्टबिन होना चाहिए, या एक जगह डाल के और उसको माचिस की तीली से आग लगा कर जला देनी चाहिए प्लास्टिक की थैलियों को। तो ये दोनों जनी इनको बोली भाई आप इसके अंदर डालो, और इनको मैंने बोला आप अंदर थैली मत डालना। तो इसकी थैली गिर गई थी और ये थैली ले रही है वापस। मैंने इनको बोला कि ये इधर मत डालो, आप इस रूम के अंदर रख दो। तो बोला रूम के लॉक है। थोड़ी देर में कोई आने ही वाला था रूम का लॉक खोलने के लिए। पहले मुझे पता नहीं था और वो खुलवा ही लेते, और एक्चुअली खोल भी दिया।
मैं इनको डांट रही हूँ कि आप बाहर क्यों डालें। जैसे ये देखो लोग आए हैं और कट्टे भर भर के ला के दाने अंदर डालते हैं। बाहर तो बारिश से ख़राब होता है, ये है बारिश का मौसम तो ख़राब हो गए। ये इसके अंदर पुरानी बावड़ी, इसमें बहुत सारे कबूतर है। इसका गेट खोला, इसके अंदर है सीढ़ियाँ। तो ये बोल रही थी चलो चलें देखें। मैं क्यों नहीं भाई, अंदर कोई जानवर हो, सांप हो, काट भी लेगा, फिसल के हम गिर भी जाएंगे, नहीं चलना अंदर। तो बस ये दोनों लोग मान गई और हम इसके गार्डन में मंदिर का परिश्रम है, गार्डन है जो भी बोलते हैं, उसमें हम घूम रहे थे। कितना अच्छा व्यू आ रहा है देखो, हल्के हल्के बादल भी हो रखे हैं और हम इधर घूम रहे थे। ये दोनों जनी बोल रही थी कि हमारी रील्स बनाओ। मैंने बोला पहले रील्स नहीं, पहले चारों ओर घूम के मंदिर देखेंगे, आराम से दर्शन भी कर लिए, बाहर वाली वो परिक्रमा भी लगा ली, मंदिर देखेंगे, गार्डन देखेंगे, सब कुछ अच्छे से देखेंगे और उसके बाद तुम्हारी फ़ोटो जो रील बनाएंगे। मैं एक्चुअली इस मंदिर में पहली बार आई हूँ। मेरे ससुराल से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है, पर मैं पहली बार मंदिर में दर्शन करने के लिए, बाहर से तो मैं कई बार गई हूँ पर मंदिर में कभी नहीं आई। ये मंदिर के पीछे है बड़े बड़े वृक्ष, फलों के, फूलों के, पता नहीं फल तो अभी कोई लगे भी नहीं थे किस किस के। मैं पीछे वो सीढ़ियाँ हैं तो उन सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ी थी और ये था मंदिर के ऊपर का। इसमें ये घंटी बनी हुई, इसके नीचे है मंदिर, इधर तो ये छत है। तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। छत भी बहुत अच्छी है बनी हुई, अभी अभी न्यू बनी है, घसाई भी नहीं हुई है और व्यू कितना अच्छा आ रहा है। मैं यहाँ पे खड़ी थी और घूम भी रही है। बोले आपकी रील बना रही हूँ, रील नहीं, इन्होंने तो वीडियो में सब कुछ। हमें पता नहीं था भाई कि इसके ऊपर चढ़ना नहीं चढ़ना। मैंने इनको बोला भी था कि मुझे नहीं पता भाई, कोई डांटेगा कोई कुछ कहेगा, और बच्चे भी दौड़ रहे थे। बच्चों को मैं नहीं नहीं भाई नीचे चलो, ऊपर नहीं चलना है। हमारे पीछे पीछे बच्चे कहाँ रहने वाले थे। तो ये अशोक का पेड़ है, इधर ये पुरानी खेजड़ियाँ बायसी महाराज की, बायोसा महाराज। ये पालने लगाते हैं लोग, झूले लगाते हैं जिनके वो बच्चों में दिक्कत होती है, बच्चे ठीक हो जाते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं। और इधर है ये पुराना बायोसा महाराज का जो मंदिर लकड़ी का हुआ करता था पहले, फिर ये गड़ा हुआ वाला तो बाद में बनाया था। अभी बनाया लगभग, कोई बोल रहे 5 वर्ष हो गया, कोई 10 हो गया, 15 हो गया, फिक्स मुझे नहीं पता कब बनाया। पहले ये लकड़ी का दिख रहा था ना, वो मंदिर था, उसमें थी बायोसा महाराज की मूर्ति, वो दिख रहा है ना पीछे, उसके अंदर थी। और अब तो बहुत ही बड़ा मंदिर बन गया, रहने की भी सुविधा है और आराम से रह भी सकते हो। ये है बाहर का व्यू, बेल खड़ा है, श्री बायोसा महाराज नीमड़ी, और यह है एंट्री गेट इसका। मैंने ये उसको बोला था मेरे आयुष्मान को कि तू वीडियो ले ले, तो उन्होंने अच्छे से वीडियो लिया। मैं तो भाई बैठ गई थी, मैं बैठी थी और उन्होंने जैसे जैसे टाइम हो रहा था वैसे वैसे श्रद्धालु भी आ रहे थे, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही थी। और ये आयुष्मान ले रहा वीडियो। कितने अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं, कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। व्यू कितना अच्छा आ रहा है देखो, पीछे वृक्षों का, इधर उधर ये पुराने पीपल है, अंदर पीछे खेजड़े हैं पुराने। जिन लोगों को यहाँ से फ़ायदा होता है परिक्रमा लगाने से, यहाँ तो निःशुल्क है, तो वो लोग लाके यहाँ चढ़ाते हैं कुछ न कुछ, वो भी निःशुल्क अपनी इच्छा से चढ़ाओ। यहाँ पर कोई पुजारा नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस भगवान जी बायोसा महाराज का मंदिर है, प्रतिमा है, बस उनके दर्शन करो, मन्नत मांगो, मन्नत पूरी हो जाए। अपनी खुशी से जो करो वो अच्छा है। ये देखो औरत है जो विकलांग है, इसको परिक्रमा लगवा रहे, जैसे विकलांग औरतें हैं, वो जेंट्स हो कोई भी हो, 2 जने पकड़ के और लगवा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या है ना, उनको पूछा था कि बस मूर्ति का ले सकते हैं, तो बोला कि बाहर से ले लिया वही अच्छा है, मूर्ति का क्या, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो ले लिया वो अच्छा है। और हम भी गांव आ रखे थे, तो मैंने बोले मेरी फ्रेंड को चलो हमें चलना है, तो वो बोली कोई नहीं चलो हम तीनों लोग चलेंगे। तो हमारे बच्चे थे तीनों के और हम थे। और ये बाहर बनी है गौशाला, और इधर लगा टेंट। यहाँ पे बोले शाम को जागरण, और उधर बन रही है सवा मणि, भोजन बन रहा है। और ये है नीमड़ी कला, कोठारिया के बीच में वर्ण है भगवान जी का, उसका है तालाब। हम पैदल पैदल आ रहे हैं, बड़ी नीमड़ी में आके बैठेंगे, वहाँ पर मिलेगी हमें बस।